हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी जनरेट कैसे होती है। तो एक सिनेरियो समझो। लेट्स से कि मैं एक आईटी कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस टीम को बुलाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आपको ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक डेटाबेस डिजाइन करना है। अब डेटाबेस की टीम क्या करेगी? सबसे पहले तो ईआर डायग्राम बनाएगी। ईआर डायग्राम से वो लोग रिलेशनल मॉडल क्रिएट करेंगे। रिलेशनल मॉडल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो टास्क आता है वो फंक्शन डिपेंडेंसी डिजाइन करेंगे फॉर डिफरेंट टेबल्स इन द डेटाबेस। ठीक है, अब ये जनरेट करने के बाद नेक्स्ट उन लोगों को टास्क है कि आइडेंटिफाई करना कि ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी उन्होंने आइडेंटिफाई की है, क्या उसमें कोई रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी रह गई है। ठीक है, रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी जिसको अगर आप निकाल भी दे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, मतलब आपकी जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन डिपेंडेंसी को रिडंडेंट बोला जाएगा सेट के अंदर अगर उस फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं दूसरी जो फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारा सेट के अंदर उससे मैं डिराइव कर पाऊं। मतलब कि एक टेबल के लिए एक फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, यू विल गेट लेट्स से 5 to 7 डिफरेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, उसमें से दो फंक्शन डिपेंडेंसी ऐसी है जिसको मैं डिराइव कर सकता हूं, कैसे? बाकी के 5 से। तो इस ये दो जो फंक्शन डिपेंडेंसी मिली है हमें उसे हम कहेंगे रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। व्हाई? बिकॉज दे कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम रिमेनिंग 5 फंक्शन डिपेंडेंसी, सो दिस टू आर नॉट रिक्वायर्ड। उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्टली दूसरी फंक्शन डिपेंडेंसी से डिराइव होने ही वाली है। ठीक है, तो ऐसी डिपेंडेंसी को मैं बोलूंगा रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी। अब रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी देखने के बाद नेक्स्ट जो चीज हमें समझने वाली है दैट इज मिनिमल कवर और यू कैन से इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में बताओ तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि जिसके अंदर 7 फंक्शन डिपेंडेंसी थी उसमें से मुझे 2 कौन सी मिली? रिडंडेंट। तो बाकी की जो 5 फंक्शन डिपेंडेंसी आपकी बनेगी दैट विल बी मिनिमल कवर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी कोई रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ऐसा सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी जिसमें कोई रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है उसे मैं बोलूंगा मिनिमल कवर और इररिड्यूसिबल कवर ऑफ एफडी। चलो इसकी भी हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ एफडी फॉर रिलेशन आर इज कॉल्ड एज मिनिमल। मतलब एक सेट ऑफ फंक्शन को हम मिनिमल बोलेंगे कब? जब इट डज नॉट हैव एनी रिडंडेंट एफडी। अगर आप अपने सेट ऑफ एफडी में से सभी रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी को हटा दो फिर जो बचा उसको हम बोलते हैं मिनिमल कवर और यू कैन से इररिड्यूसिबल सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप गिवन सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी में से रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारी मेथड है बट हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मेंबरशिप एल्गोरिथम। हम एक्चुअल मेंबरशिप एल्गोरिथम अभी नहीं देखेंगे। मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में मैंने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखा है, पहले वो समझते हैं फिर उसका एग्जांपल देखेंगे एंड मैं फिर आपको एक्चुअल एल्गोरिथम यहाँ पे समझाऊंगा। ओके, तो आपका ये मेंबरशिप एल्गोरिथम काम कैसे करेगा? आपको एक सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी दी जाएगी और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंट है कि नहीं। सो करंटली मेरे लिए ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो डाउटफुल है, मींस आई एम हैविंग अ डाउट कि ये फंक्शन डिपेंडेंसी शायद से रिडंडेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सेपरेट डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी फ्रॉम रिमेनिंग एफडीज। मतलब आपको 5 फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है उसमें से डाउटफुल को अलग करना है और बाकी 4 को अलग करना है।
ठीक है, हमने कर लिया। मेरे यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं उन दोनों को अलग अलग लिख नहीं रहा हूं, बट आई एम कंसिडरिंग दिस 4 एज डिफरेंट एंड इसको मैं अलग करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टास्क स्टेप नंबर 2 क्या है? टेक t इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑफ डाउटफुल FD। ठीक है, t की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? लेफ्ट साइड ऑफ डाउटफुल FD। डाउटफुल FD कौन सी हमारी? ये, और उसका लेफ्ट साइड क्या है? मतलब कि AC। लेफ्ट साइड को जनरली डिटरमिनेंट करते हैं, तो एक्चुअल एल्गोरिथम में हम डिटरमिनेंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेप नंबर 3, फॉर ईच FD इन द सेट F। F मतलब कौन सा? नॉन डाउटफुल। F मतलब आपका कौन सा हुआ? नॉन डाउटफुल, जिसके ऊपर आपको डाउट नहीं है, आपको लग रहा है कि वो सही है। ठीक है, तो फॉर ईच FD इन सेट F मतलब कि ये 1 2 3 4, ये चारों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेक करना है? चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ द FD इज अ सबसेट ऑफ T। क्या करना है आपको कि जो आपको F के अंदर जो भी FD मिल रही है उसका लेफ्ट साइड T के अंदर है कि नहीं, मतलब कि T का सबसेट है कि नहीं। चलिए समझते हैं। लेट्स से कि भाई नॉन डाउटफुल में कौन कौन से आ गया? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसमें से कोई एक FD ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस। उसका लेफ्ट साइड क्या है? तो कि BD। क्या BD T का सबसेट है? यहां पे क्या लिखा है? लेफ्ट साइड ऑफ FD, मतलब BD इज अ सबसेट ऑफ T। तो ये आंसर आएगा नो। BD है वो T का सबसेट नहीं। क्यों? क्योंकि T की वैल्यू है AC। तो अभी हमें आंसर मिला है नो। कोई बात नहीं, ये स्टेप मुझे फॉर ईच FD मतलब सभी के लिए करना है, ऐसे नहीं एक के लिए करना, मुझे सभी के लिए करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट FD के लिए चेक करता हूं, दैट इज C डिटरमाइंस D। ठीक है, चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ FD, लेफ्ट साइड ऑफ FD कौन सा है? C इज अ सबसेट ऑफ T। T की वैल्यू क्या है हमारी? AC। हाँ, AC के अंदर C है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अच्छा, ट्रू है तो क्या करना है? अगर ये सही है देन व्हाट यू विल डू? देन एड राइट साइड ऑफ FD टू T। मतलब ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका राइट साइड क्या है? D। उसको किस में ऐड करना है? उसको हमें ऐड करना है T के अंदर। उसको हमें ऐड करना है T के अंदर। चलिए करते हैं। T इज इक्वल्स टू AC प्लस राइट साइड, ये कौन सा है? ठीक है, अब यहां पे प्लस मतलब एडिशन नहीं करना है। फंक्शन डिपेंडेंसी को हम ऐड थोड़ी करेंगे, थोड़ी ना मैथमेटिकल टर्म है, नंबर थोड़ी ना तो हम ऐड करेंगे। यहां पे इसका मतलब क्या है कि T इज इक्वल्स टू ACD बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। A भी आइडेंटिफाई कर सकता है, C भी आइडेंटिफाई कर सकता है, D भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अभी नई लेटेस्ट हमारी जो T की वैल्यू है दैट इज AC एंड D। ओके, अब यही जो स्टेप था, स्टेप नंबर 3, वो हमें सभी फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए रिपीट करना है। तो सेकंड के लिए खत्म हो गया, अब हम थर्ड और फोर्थ के लिए चेक करेंगे। मैं कुछ स्टेप्स मिटा देता हूं। T की करंट वैल्यू क्या है? ACD। T की करंट वैल्यू है हमारी ACD। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड फंक्शन डिपेंडेंसी है हमारी ये वाली। ओके, क्या करना है आपको? चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ FD इज सबसेट ऑफ T। अच्छा, लेफ्ट साइड क्या है यहां पे? तो कि A। अच्छा, A इज अ सबसेट ऑफ T। T के अंदर क्या है? ACD। तो हमारा आंसर आएगा यस, A इज अ सबसेट ऑफ T। ठीक है, तो यहीं पे भी हमें आंसर यस मिला। तो क्या करोगे? एड राइट साइड ऑफ FD टू T। मतलब ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका राइट साइड क्या है? B। उसको आपको ऐड करना है किस में? तो कि T के अंदर। ठीक है, चलो करते हैं। T इज इक्वल्स टू ACD प्लस B, जिसका आंसर आएगा ABCD। ठीक है,
आप ABCD भी लिख सकते हो, आप ACDB भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड टी की वैल्यू है। ओके फाइन, नो इश्यू। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद अगेन मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं और लेटेस्ट वैल्यू आपकी टी की बनेगी ABCD, लिख दिया मैंने। नेक्स्ट सेम चीज मुझे रिपीट करनी है फोर्थ फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए, तो चलिए वो करते हैं। फोर्थ फंक्शन डिपेंडेंसी में क्या लिखा हुआ है, F डिटरमाइंस E। क्या चेक करना है, चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी इज सबसेट ऑफ T। लेफ्ट साइड क्या है, F। अच्छा, क्या वो सबसेट है किसका, T का। T में क्या है, ACDB। नहीं, F इसका सबसेट नहीं। ठीक है, नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर गलत हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू मूव ऑन, आगे बढ़ना है। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं, फिफ्थ कोई फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं, मतलब थर्ड जो स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम जाते हैं 3.5 स्टेप पे। यहां पे मैंने 3.5 इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो बुक के अंदर एल्गोरिदम है उसमें सिर्फ 4 ही स्टेप्स दिए गए। ठीक है, यहां पे एक और स्टेप मैंने समझने के लिए ऐड किया हुआ है, समझते वो क्या है, रिपीट स्टेप 3 until you get same answer of T for 2 consecutive time। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि T की इनिशियल वैल्यू क्या थी, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो T की वैल्यू थी समथिंग लाइक AC। T की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, AC। और जब ये लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो T की वैल्यू आपकी अपडेट होके हो गई ACDB। तो दोनों के अंदर चेंज है, तो आपको स्टेप 3 रिपीट करना है। अगर इन दोनों के आंसर में चेंज आया है तो आपको स्टेप नंबर 3 रिपीट करना है। अगर स्टेप नंबर 3 में वापस रिपीट कराओ फिर मुझे कोई चेंज नहीं मिल रहा है, देन आई डो नॉट नीड टू रिपीट अगेन, फिर मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। वापस देखते, रिपीट स्टेप 3 अंटिल यू गेट सेम आंसर ऑफ T फॉर 2 कंसेक्यूटिव टाइम। 2 बार अगर मुझे T की वैल्यू सेम मिलेगी मतलब अब T की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, और जब तक चेंज हो रही है हम स्टेप 3 ट्राई करते रहेंगे। ओके, सो लेट अस रिपीट स्टेप नंबर 3 अगेन। सो करंट वैल्यू ऑफ T इज ACDB। ओके फाइन, फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी हम देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी में लेफ्ट साइड में आपका है BD। ठीक है, लेफ्ट साइड, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ ACDB। हम चेक करेंगे तो आंसर मिलेगा यस, ये सबसेट है। तो क्या करोगे, तो आपको करना है T में क्या जोड़ोगे, T इज इक्वल्स टू ACDB प्लस राइट साइड, आपका जो राइट साइड ऑफ FD है मतलब कि E, वो जोड़ दोगे। ठीक है, तो हमारा T नया बन जाएगा ACBDE। ठीक है, तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। डन, सो दिस इज माय लेटेस्ट अपडेटेड T। नेक्स्ट जो आपकी FD है दैट इज C डिटरमाइंस D। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप्स ऑलरेडी मेरी प्रीवियस लूप में ऐड हो चुके, मतलब प्रीवियस टाइम मैंने जब लूप लिया था तब C डिटरमाइंस D वाला यूज हुआ था और उसी की वजह से ये D आया है। सेम वे A डिटरमाइंस B मेरा यूज हुआ था, उसी की वजह से ये B यहां पे आया, तो ये स्टेप मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर स्किप करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको क्या चेक करना है, चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ FD इज सबसेट ऑफ T। C जो है वो किसका सबसेट है, ACDBE। ठीक है, ये है आंसर सही। आपको क्या करना है, C के राइट साइड इसमें ऐड करना है, तो T इज इक्वल्स टू ACDBE प्लस D। ठीक है, और ये यूनियन हो रहा है। ठीक है, सेट के अंदर हम यूनियन हो रहे हैं, मतलब D ऑलरेडी है और उसमें आप यूनियन करके D डालोगे तो आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। तो जो ऑलरेडी लास्ट टाइम लूप में यूज हो गए उसको हमें दोबारा यूज
नहीं करना है। तो जनरली आप क्या करेंगे कि जो जो यूज हो जाएंगे उसको मैं मार्क डाउन कर दूंगा। ये भी यूज हो गया तो इसको भी मैं मार्क डाउन कर दूंगा। इस वाले लूप में मैंने ये यूज किया तो इसको मैं मार्क डाउन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसको तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यही रिडंडेंट है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। तो फोर्थ वाला जो है वो हम चेक करेंगे। सो फोर्थ फंक्शन डिपेंडेंसी के अंदर आपको बताया गया है लेफ्ट साइड ऑफ एफ टी। ओके, मतलब कि आपका एफ इज अ सबसेट ऑफ ए सी डी बी ई। नो, आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करोगे? तो अब एज इट इज हम जाएंगे डायरेक्टली 3.5 स्टेप पे। क्यों? क्योंकि सभी के लिए हमने चेक कर लिया, जो बाकी है उसके लिए हमें दोबारा चेक करना होता है। तो यहाँ पे ये बाकी था तो इसके लिए मैंने चेक किया, मुझे आंसर मिला गलत। तो अब मैं जाऊंगा अगेन 3.5 स्टेप के अंदर। ठीक है, 3.5 स्टेप क्या बोल रहा है? रिपीट स्टेप 3 until you get same answer of t for 2 consecutive times। ठीक है, इस बार मुझे जो आंसर मिल रहा है दैट इज ए सी डी बी ई। एंड लास्ट टाइम मुझे जो आंसर मिला था उसमें ये ई नहीं था। ठीक है, तो अगेन दोनों के आंसर के अंदर डिफरेंस है। एक और बार मैं लूप चेक करूंगा। सो आई अगेन चेक स्टेप नंबर 3, बट जो टिक मार्क है उसको हमें नहीं देखना। कौन बचा? ये वाला हमने अभी तो चेक किया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अगेन फॉल्स होने वाला है। तो मुझे इस बार भी आंसर मिलेगा सेम ए सी डी बी ई। ठीक है, तो यहां पे हमारा स्टेप नंबर 3 एंड 3.5 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप हम वेरीफाई करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 सेज यहां पे राइट साइड ऑफ डाउटफुल एफ डी आएगा। जस्ट अ मिनट, यहां पे राइट साइड ऑफ डाउटफुल एफ डी। ठीक है, राइट साइड ऑफ डाउटफुल एफ डी इज अ सबसेट ऑफ टी। मतलब कि राइट साइड ऑफ डाउटफुल एफ डी क्या है? ई इज अ सबसेट ऑफ टी। मतलब कि टी हमारा था ए बी सी डी ई, हमारा टी ये मुझे आंसर मिला था। तो राइट साइड ऑफ एफ डी मतलब डाउटफुल एफ डी मतलब ये इज अ सबसेट ऑफ एफ डी। यस, अगर ये सही है देन दिस एफ डी इज रिडंडेंट। मतलब जिसके ऊपर मुझे डाउट था वो फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है, मतलब उसको मुझे निकालना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होता, अगर ये आंसर मान लो गलत आता, यहाँ पे ई की जगह पे एफ होता, ठीक है, ये आंसर मुझे गलत मिल रहा है, तो ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंट नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंबरशिप एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। सिंपल चीज है, मेंबरशिप एल्गोरिदम का बेस क्या है? अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी को मैं बाकी सब फंक्शन डिपेंडेंसी से डिराइव कर पा रहा हूं तो ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है वो रिडंडेंट है। ठीक है, ये ऐसी बात है कि अगर आप अपने काम की जगह पे जाओ या ना जाओ, आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब आप आपकी कंपनी के लिए रिडंडेंट हो। आपके होने या ना होने से कंपनी में कोई वर्थ नहीं आ रहा, देन इट मींस यू आर रिडंडेंट टू योर कंपनी। सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबरशिप एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट के अंदर हम एक्चुअल जो मेंबरशिप एल्गोरिदम है वो लिखेंगे और उसको समझने वाला है। Okay, so let us understand the formal membership algorithm. मैंने सिंपल वाले स्टेप्स भी यहाँ पे रखे हैं और जो फॉर्मल स्टेप्स है वो भी यहाँ पे रखे हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए। तो सबसे पहले हम इनपुट देख लेते हैं। इनपुट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? इनपुट आप लोगों का है f be a set of function dependency for given relation, मतलब कोई पर्टिकुलर रिलेशन के लिए सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये हमारा इनपुट है। इसके साथ साथ दूसरा इनपुट क्या है? दूसरा इनपुट है हमारा f a to b, मतलब कोई एक फंक्शन डिपेंडेंसी जिसके ऊपर मुझे डाउट है, ये भी हमारा इनपुट के तौर पे काम करेगा। आउटपुट हमें क्या मिलेगा? आउटपुट के अंदर हमें बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसी रिडंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दो हमारे इनपुट है
फर्स्ट थिंग दैट इज f be a set of function dependency for given relation। तो ये f हमारा एक वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? स्मॉल f, जो एक रिडंडेंट फंक्शन पॉसिबल रिडंडेंट फंक्शन डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके ऊपर हमें डाउट ही है, रिडंडेंट है कि नहीं हमें नहीं पता। तो स्टेप वन में मैंने क्या बोला था कि जस्ट सेपरेट डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी फ्रॉम रिमेनिंग। तो ये हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी था, उसमें से मैंने स्मॉल f को निकाल दिया, मतलब दैट वाज आवर डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी। और जो बचा उसको मैं नाम दे रहा हूं f डैश, उसको मैं नाम दे रहा हूं f डैश। सो सिंपल, f डैश इज f माइनस a टू b, बिकॉज यहां पे मैं a टू b को ऐसे मान के चल रहा हूं कि इट इज अ रिडंडेंट एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट स्टेप में t एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी a। अब ये a कहां से आया? a आया डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमाइंस b। ठीक है, तो इसमें डिटरमिनेंट कौन है? तो कि a। यहां पे मैंने क्या लिखा था? टेक t इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड ऑफ डाउटफुल ft। ठीक है, तो ये स्टेप हमने यहां पे कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी इन f डैश, मतलब f डैश के अंदर जितनी भी बाकी जो बची फंक्शन डिपेंडेंसी है उसके लिए आपको लूप एग्जीक्यूट करना है। हाँ, हम उसी के लिए ही करते थे। ठीक है, क्या करना है? चेक करना है कि अगर लेफ्ट साइड, वो जो सबसेट था उसमें से लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू आ रही है, इफ इट इज अ सबसेट ऑफ t। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे थे? फॉर ईच fd इन सेट f, मतलब नॉन डाउटफुल वाला, चेक इफ लेफ्ट साइड ऑफ fd इज अ सबसेट ऑफ t। मतलब नॉन डाउटफुल के अंदर जो भी फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है उसमें से अगर कोई लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट t का सबसेट है तो क्या कर रहे थे? ऐड राइट साइड ऑफ fd टू t, मतलब t इज इक्वल टू t यूनियन y। ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे वेरिएबल लिए x और y। y हमारा राइट साइड है तो t यूनियन y, मतलब कि राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मल स्टेप्स लिखते हैं मेंबरशिप एल्गोरिथम के अंदर। यहां पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूं x एंड y। x को हम किसी और से रिप्लेस कर सकते हैं, y को भी हम किसी और के रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। आपको जो इनपुट दिया है उस हिसाब से आप अपने वेरिएबल को चेंज करते जाना और यहाँ पे वैल्यूज ऐड करते जाना t के अंदर अगर आपको जरूरत पड़े। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और ये जो इफ है वो आपको रिपीट करना है कब तक? कि फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी इन f डैश। f डैश क्या है आपका? नॉन डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी, मतलब जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी है नॉन डाउटफुल वाली, वो सभी के लिए ये वाला स्टेप नंबर 3 आपको रिपीट करना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमने क्या किया था? लास्ट पे हम चेक कर रहे थे कि b, नाउ वेयर डज दिस b कम फ्रॉम? b कहां से आया? तो b है आपका यहां, मतलब जो आपकी डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी है उसका राइट चेक। b इज अ सबसेट ऑफ t, मतलब ये जो b है क्या मैं t के अंदर है क्या? वो अगर है देन आई विल से a डिटरमाइंस b इज रिडंडेंट। अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा a डिटरमाइंस b इज नॉट रिडंडेंट। ठीक है, यहां पे मैंने कैसे स्टेप लिखा था? सेम था, राइट साइड ऑफ डाउटफुल फंक्शन डिपेंडेंसी मतलब b। अगर वो सबसेट है t का तो मैं बोलूंगा the doubtful function dependency is redundant, और अगर नहीं है तो हम उसका उल्टा मान लेंगे, मतलब वो redundant नहीं। क्लियर? सो आई होप इससे मेंबरशिप एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे, इसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।